हेलो माय डियर ऑडियंस। आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं इट्स वेरी डिफरेंट टॉपिक और एक तो डिफरेंट टॉपिक है और बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं और हम बहुत गलत करते हैं वाइल वी राइट। ठीक है, लिखते हुए हम बहुत गलत करते हैं। हमारी रिटन इंग्लिश जो है वो बहुत गलत होती है क्योंकि हम इन चीज़ों का डिफरेंस नहीं जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिरंड। ठीक है, वर्ब प्लस जिरंड, सीधा वर्ब और उसके बाद सीधा जिरंड। कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनके बाद जिरंड आता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, न कि टू इन्फिनिटिव आएगा। अगर आप टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हम अक्सर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक वर्ड हमारे पास है, एक वर्ब हमारे पास है, एंजॉय। एंजॉय, तो इस एंजॉय के बाद ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैंने लिखे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आप हैं 10 वर्ड्स आई हैव रिटन हियर। 10 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड ही आएगा, जिनके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, न कि टू इन्फिनिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल एंजॉय, मैंने सेंटेंस लिखा है आई एंजॉय स्विमिंग। आई एंजॉय स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। ठीक है, जिरंड है ये। एंजॉय, आई एंजॉय स्विमिंग। तो इस तरह से एंजॉय के बाद जब आपने वर्ब यूज करना है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है या टू इन्फिनिटिव यूज करना है, आपने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, न कि टू इन्फिनिटिव यूज करना है। जैसे आई एंजॉय स्विमिंग, दिस इज करेक्ट वन। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई एंजॉय टू स्विम। आई एंजॉय टू स्विम, दिस इज रॉन्ग। आई एंजॉय टू स्विम, दिस इज रॉन्ग। मैंने लिखा है, मैंने क्रॉस किया है इसको, ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे इस एंजॉय के बाद टू इन्फिनिटिव लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। तो इसको आप लिखेंगे आई एंजॉय स्विमिंग। इसी तरह से कुछ और वर्ड आपने एंजॉय के बाद लिखना होगा, आई एंजॉय डांसिंग, न कि आई एंजॉय टू डांस। आई एंजॉय स्विमिंग, न कि आई एंजॉय टू स्विम। ओके, आई एंजॉय सिंगिंग, न कि आई एंजॉय टू सिंग, दैट इज रॉन्ग। ओके, इसी तरह से हमारे पास दूसरा वर्ड है फिनिश। फिनिश, आई हैव फिनिश्ड रिपेयरिंग द कार। आई हैव फिनिश्ड रिपेयरिंग द कार। फिनिश्ड मैंने पास्ट फॉर्म यूज किया फिनिश की यहां पर, तो इसके बाद जिरंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। आई हैव फिनिश्ड रिपेयरिंग द कार। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड टू रिपेयर द कार, नो दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड टू रिपेयर द कार, ये इनकरेक्ट है। आई हैव फिनिश्ड रिपेयरिंग द कार। आई हैव फिनिश्ड प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव फिनिश्ड सिंगिंग, इस तरह से आप लिखेंगे, आई हैव फिनिश्ड टू सिंग, दैट इज रॉन्ग। इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ब है गिव अप, फ्रेजल वर्ब है गिव अप, छोड़ देना किसी चीज को। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है शी हैज गिवन अप, और इसकी आप कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, इन वर्ब्स की कोई भी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म हो, पास्ट फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हैं यहां पर सेंटेंस में। शी हैज गिवन अप डांसिंग। ठीक है, गिवन अप के बाद मैंने क्या यूज किया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, डांसिंग। शी हैज गिवन अप टू डांस, दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। गिवन अप के बाद आप टू डांस यूज नहीं कर सकते हैं, टू प्लस इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस तरह से यूज नहीं करना है, बल्कि आपने जिरंड यूज करना है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, ऐसी ऐसी वर्ब फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है व्हिच एक्ट्स एज जिरंड, यानी कि एज नॉन ये यहां पर एक्ट कर रहा है। ओके, देन डिसलाइक, एक और वर्ड हमारे पास है, चौथा वर्ड डिसलाइक। आई डिसलाइक स्मोकिंग, इसके बाद भी डिसलाइक के बाद भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिरंड यूज होगा, ये करेक्ट है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। आई डिसलाइक टू स्मोक, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। आई डिसलाइक टू स्मोक नहीं, आई डिसलाइक स्मोकिंग। आई डिसलाइक डांसिंग, न कि आई डिसलाइक टू डांस। आई डिसलाइक डांसिंग, आई डिसलाइक प्लेइंग, आई डिसलाइक स्मोकिंग, आई डिसलाइक चीटिंग, आई डिसलाइक टू चीट, वो गलत हो जाएगा। आई डिसलाइक वर्ब प्लस आईएनजी। देन द फोर्थ वन इज अवॉइड। अवॉइड, आई अवॉइड ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग अवॉइड करता हूं। ठीक है, मैं ड्राइविंग अवॉइड करता हूं, नहीं करता हूं मैं ड्राइविंग। इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, आई अवॉइड टू ड्राइव, दिस इज रॉन्ग। आई अवॉइड टू ड्राइव, रॉन्ग, मैंने क्रॉस किया। आई अवॉइड ड्राइविंग, आई अवॉइड cheating, I avoid misbehaving, I avoid cooking,
आई अवॉइड, कुछ भी, कोई भी वर्ब आप यूज करें, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करेंगे, जेरंड आप यूज करेंगे, न कि टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे आप। देन कीप, कीप ऑन, मैंने ब्रैकेट में ऑन यूज किया है, कीप ऑन। जब आप कीप ऑन यूज करते हैं, मैंने यहां पर पास्ट फॉर्म यूज की है, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, उसने सिंगिंग जारी रखी, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, वो गाता गया, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, ही केप्ट ऑन टू सिंग, दिस इज रॉन्ग, ये आप नहीं लिख सकते हैं टू इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिख सकते हैं केप्ट ऑन के बाद, कीप ऑन के बाद, चाहे आप कीप ऑन लिखो चाहे आप केप्ट ऑन लिखो, आप नहीं लिख सकते हैं टू प्लस इन्फिनिटिव, बल्कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ही केप्ट ऑन सिंगिंग, वो गाता गया, ही केप्ट ऑन डांसिंग, वो नाचता गया, ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वो खेलता गया, ही केप्ट ऑन स्विमिंग, वो स्विम करता रहा, ही केप्ट ऑन ड्राइविंग, वो ड्राइव करता रहा। ओके, देन डिनाई, एक और वर्ड हमारे पास है डिनाई। डिनाई मीन्स डिनाई करना कोई भी चीज, ठीक है। ही हैज डिनाइड कमिटिंग क्राइम, उसने मना किया, इनकार किया, ठीक है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है या नहीं करेगा। ही हैज डिनाइड कमिटिंग क्राइम, ही हैज डिनाइड टू कमिट क्राइम, उसने इनकार किया है क्राइम करने से, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। ही हैज डिनाइड टू कमिट, टू प्लस इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज रॉन्ग, बल्कि डिनाई के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ही हैज डिनाइड कमिटिंग क्राइम, दिस इज गुड वन। देन द एथ वन इज फील लाइक, फील लाइक, ठीक है। जब फील के साथ लाइक इस तरह से कभी कभी हम ये फ्रेज क्या नाम है, ये वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, इकट्ठा ये वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे आई फील लाइक वॉमिटिंग, मुझे वॉमिट करने का मन कर रहा है, ठीक है, आई फील लाइक वॉमिटिंग, आई फील लाइक वॉमिटिंग, फील लाइक उसके बाद V1 प्लस आईएनजी, आई फील लाइक टू वॉमिट, नो दिस इज रॉन्ग, मुझे वॉमिट करने का मन कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, आई फील लाइक वॉमिटिंग, आई फील लाइक टू वॉमिट, मुझे वॉमिट करने का मन कर रहा है, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे टू प्लस इन्फिनिटिव, दैट विल बी रॉन्ग। नाइन्थ वन, इमेजिन, इमेजिन, आई कांट इमेजिन वर्किंग इन मॉर्निंग, आई कांट इमेजिन, मैं सोच भी नहीं सकता हूं सुबह काम करने का, आई कांट इमेजिन वर्किंग, इमेजिन के बाद V1 प्लस आईएनजी, वर्क के साथ हमने आईएनजी लगाया, वर्किंग इन मॉर्निंग, आई कांट इमेजिन वर्किंग इन माई मॉर्निंग, ये नहीं लिख सकते हैं आप, आई कांट इमेजिन टू वर्क इन द मॉर्निंग, इमेजिन के बाद भी आप टू प्लस इन्फिनिटिव नहीं यूज कर सकते, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। आई कांट इमेजिन टू वर्क इन द मॉर्निंग इज रॉन्ग, बल्कि आप लिखेंगे आई कांट इमेजिन वर्किंग इन मॉर्निंग, ठीक है। देन द लास्ट वन इज कांट हेल्प, एक वर्ड है हेल्प हमारे पास, लेकिन खाली हेल्प अगर आप यूज करते हैं ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। अगर इसके साथ आप कांट, कांट हेल्प, इस तरह से आप यूज करते हैं ये वर्ड हेल्प, कांट हेल्प, जैसे मैं कहता हूं आई कांट हेल्प डांसिंग, आई कांट हेल्प डांसिंग, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो आई कांट हेल्प टू डांस, नो दैट इज रॉन्ग, आई कांट हेल्प डांसिंग, आई कांट हेल्प बेगिंग, आई कांट हेल्प स्मोकिंग, आई कांट हेल्प सिंगिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो कांट हेल्प, कांट हेल्प, खाली हेल्प नहीं, कांट हेल्प के बाद क्या हुआ, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, जिसको हम जिरंड भी कहते हैं। तो ये 10 वर्ड्स ऐसे थे जिनके बाद जिरंड ही यूज होगा, आईएनजी फॉर्म ही डायरेक्टली यूज होगी, न कि टू प्लस इन्फिनिटिव। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्विम प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिपेयर प्लस आईएनजी, हर जगह पर ऐसा ही यूज हुआ है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस, होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो।